हेलो दोस्तों, सेल्फ इन्वेस्टिंग इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। आलोक इंडस्ट्री दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पर हम कहेंगे पार्ट है, या रिलायंस इंडस्ट्री ने उसे एक्वायर किया है। तो अभी यहाँ पर इस कंपनी के आज जो रिजल्ट आए हैं Q1 के, काफ़ी शॉकिंग और दोस्तों इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं। जो इन्वेस्टर आलोक इंडस्ट्री के शेयर्स खरीद कर बैठे उनके लिए भी, और जो खरीदना चाहते हैं, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को लेकर हमें एक्टिव देखने को मिलते दोस्तों, क्योंकि बहुत ही सस्ते दाम में बहुत सारी क्वांटिटी आती है बोलकर निवेशक इस स्टॉक के पीछे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो कंपनी के रिजल्ट देखकर हम डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी के दोस्तों रिजल्ट के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो सेल्फ इन्वेस्टिंग इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहे। तो पहले हम कंपनी का स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है उसको देखेंगे। इसके सभी फिगर्स दोस्तों इन यहाँ पर करोड़ में ही है। तो पहले मैं आपको कंपनी का इनकम दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनकम देखकर हम जज नहीं कर पाते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो पूरा यहाँ पर जानकारी देखिए, चाहे तो स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हो, बट अंडरस्टैंडिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पिछले साल जो जून महीने में कंपनी कमा रही थी इनकम आलोक इंडस्ट्री, वो 973 था, जो इस क्वार्टर में अभी हो चुका है 890। तो आपको यहाँ पर एक बड़ी हमें जो गिरावट है इनकम में तो दिखाई दे रही है बिल्कुल ईयरली बेसिस पर। अगर हम क्वार्टरली देखें यानी मार्च 2025 में, यानी पिछले फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी कितना इनकम कमा रही थी 968 करोड़ का, जो दोस्तों हो चुका है कितना, तो 890 करोड़ का। तो इनकम यहाँ भी हमें ईयरली बेसिस की बात करें या क्वार्टरली, बट आलोक इंडस्ट्री का इनकम घटते हुए नजर आया। अब दोस्तों इनकम की तो बात हो गई, बट प्रॉफिट का क्या हाल है और कंपनी कैसे परफॉर्मेंस दिखा पा रही है। तो प्रॉफिट आफ्टर द, यहाँ पर हम टैक्सेस या फॉर द पीरियड देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें शॉकिंग नजर आएगी। प्रॉफिट का तो छोड़िए दोस्तों, कंपनी ने सीधा लॉस यहाँ पर पोस्ट किया। तो अभी यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर स्टॉक के अंदर तो हमें ग्रीन परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो मैं आपको थोड़ा अभी और बताता हूँ। रिजल्ट दो टाइप के भी देख लेने चाहिए। तो पिछले साल क्या कमाया था कंपनी ने प्रॉफिट 197, लॉस ये दोस्तों। आप बोलेंगे लॉस कैसे कैसे, तो ये जो फिगर बॉक्स में होते हैं ना, ऐसे बॉक्स में के फिगर यानी माइनस फिगर होते हैं। 197 करोड़ का लॉस पिछले साल था, वो थोड़ा घट के 176 हुआ, यानी कि इस चीज को भी मार्केट पॉजिटिव ले रहा है। यहाँ ऐसा दिखाई देता है हमें आज। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट थोड़ा यहाँ पर लॉस कम किया बोलकर भी इसके अंदर एक्टिव लोग दिखाई दे रहे हैं। और पिछले क्वार्टर में देखिए 67 करोड़ का क्या था, लॉस था। तो वो यहाँ पर थोड़ा बढ़कर अभी क्या हो गया है 176 का। तो करोड़ों में यहाँ पर दोस्तों कंपनी का लॉस क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ा है और थोड़ा कम हुआ है ईयरली बेसिस पर। ये रिजल्ट हमने कौन से देखे, तो स्टैंडर्ड बेसिस के, ये कंसोलिडेटेड बेसिस के आगे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ भी आपको जो इनकम के फिगर्स है दोस्तों वो कोई इतने अच्छे या बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है कि जिसे यहाँ पर हम कह सकें कि इसमें इंप्रूवमेंट है बोलकर। आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं इनकम के मामले में आलोक इंडस्ट्री कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी उतना कुछ इनकम इंप्रूव कर नहीं पाई है, चाहे ईयरली हो या क्वार्टरली। बट प्रॉफिट का क्या हाल है, तो दोस्तों सेम सिचुएशन स्टैंडर्ड बेसिस के जैसे ही यहाँ भी दिखाई दे रही है, ये देखिए बिल्कुल। तो ये जानकारी लेना हमारा काम है कि कंपनी की हालत कैसी है। मैं अभी और भी बहुत चीज़ें बताऊंगा। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों छोटे दाम का है बोलकर नहीं, तो क्या काम का है वो भी समझना पड़ेगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपको कोई भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो ये अर्निंग पर शेयर देखिए, इसके भी जो फिगर्स है ब्रैकेट में है, यानी ये पूरा लॉस ही लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक की तरफ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आलोक इंडस्ट्री के शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। आलोक इंडस्ट्री के शेयर में आज हमें 5 से लेकर 6% की तेजी देखने को मिली है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कुछ दिनों से हमें दिखाई दे रहा है। और स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न निवेशक को कमा कर दे चुका है। अब देखिए जो लोगों ने बॉटम पर खरीदा उनको तो 40-50% रिटर्न इस स्टॉक से भी मिला है। देखिए लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि बहुत से छोटे शेयर में भी दाव लगाते हैं और वहाँ पर भी पैसा कमाते हैं। तो यहाँ आप नोटिस कर भी सकते हो। तो आलोक इंडस्ट्री की जो हालत है दोस्तों वो आपको ज़रूर मालूम रहनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको ये
सोचना चाहिए इसके अंदर किस तरीके से डिसीजन लेने हैं। और मैं जो इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी है उसके बारे में बताऊंगा। बट कंपनी के जो यहाँ पर हम अनाउंसमेंट के बारे में देखें तो कोई ऐसा इम्प्रेसिव अनाउंसमेंट कुछ बड़ा यहाँ पर कंपनी में देखने को नहीं मिला। और दोस्तों जो ईयरली बेसिस के हम कंपनी के परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंडिंग करें तो कंपनी का वैसा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट वगैरह दिखाई नहीं देता है। देखिए पूरा लॉस ही लॉस है, ये यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पर भी आप प्रॉफिट के मामले में कोई भी आपको यहाँ पर चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें आप देखकर आगे बढ़ सकते हैं। आलोक इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और यहाँ पर आप ज़रूर ये जानकारी अंडरस्टैंडिंग कर चलना। थैंक यू सो मच।